हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूँकि आज 14 नवंबर है, बाल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और आप प्यारे बच्चों हो, इसलिए आपको ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग की तरफ से बाल दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जिसका क्वेश्चन नवोदय में आता है, गुणज और गुणनखंड। इसको लेके सवाल नवोदय में हर बार पूछा ही जाता है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हम लोग नवोदय स्पेशल बैच चला रहे हैं और यहाँ पर नवोदय की स्पेशल पढ़ाई की करवाई जाती है। और साथ में यहाँ पे हम लोग और दूसरे एग्जाम होते हैं जो कि सैनिक का और सिरमोदय जैसे मध्य प्रदेश में पेपर होते हैं, उन पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। तो आप यदि पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में हैं, फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ नवोदय की पढ़ाई करवाई जाती है, आपको यहाँ पे हम फिफ्थ से लेके जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे सिरमोदय का, सैनिक का, ज्ञानोदय का, इसके बाद में और भी मिलिट्री स्कूल का होता है, ये सब के लिए उपयोगी है। बस आप आपका बैच जो स्पेसिफिक बैच आप तैयारी कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें कमेंट में दें, हम आपके लिए उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आज के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गुणज और गुणनखंड। क्या होता है गुणज और क्या होता है गुणनखंड, इसकी जानकारी थोड़ी सी ले लें। उसके बाद अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो भी नवोदय में आए हुए हैं और नवोदय में आने की काफ़ी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं बेटा, इसको देखेंगे, किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणांकों के रूप में होंगे। अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे। गुणनखंड नहीं, गुणज, यहाँ पर गुणज गुणज है। किसी भी संख्या के गुणज या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर वो संख्या होगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मल्टीपल होते हैं जो गुणज होते हैं, वो संख्या हमेशा उस जिस भी संख्या के अपन को गुणज चाहिए उस संख्या के मल्टीपल होंगे या फिर उस संख्या के पहाड़े में या फिर उसकी टेबल में जो भी संख्या आती है वो सभी संख्याएं उस संख्या के गुणज होते हैं। जैसे पाँच की गुणज लिखे, जो भी संख्या पाँच के पहाड़े में आती होंगी, पाँच, पाँच एक पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तीन 15, इसके अनंत तक आ सकते। पाँच के जितनी बार हम गुणा करेंगे तो वो सभी गुणज होंगे। आठ के भी गुणज इस प्रकार से लिखे, आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठ तीस 24, इसके अनंत तक हो जाएंगे। इसके बाद हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब तोड़ना होता है, किसी भी संख्या को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं या फिर वो किस किस संख्या के गुणा करने पे उसका फल मिला है तो गुणनफल गुणनखंड होता है। तो किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कहा जाता है। किसी संख्या के गुणनखंड को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है, गुणनखंड हमारी वह संख्या होगी कि जिस के गुणा करने पर हमें वह संख्या प्राप्त हुई। जैसे मान के चलो हम बोले 15 की गुणनखंड मुझे चाहिए, तो हम ये देखेंगे 15 किस किस की संख्या के पहाड़े में आता है तो वह 15 की गुणनखंड होगी। मतलब जिस जिस संख्या के पहाड़े में 15 आता होगा वह संख्या गुणनखंड होगी। जैसे मैं बोलूँ एक के पहाड़े में होता है, इसके बाद तीन के पहाड़े में आता है, पाँच के पहाड़े में भी आता है, इसके बाद 15 खुद के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये सब इसके गुणनखंड होंगे। तो तीन के गुणनखंड यहाँ पे लिखा है एक और तीन। चार के गुणनखंड क्या होंगे? एक और चार भी हो सकता है, दो और दो। अंततः यहाँ चार के कुल गुणनखंड चार हो गए। चार के गुणनखंड कितने आ गए? चार। चलिए शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ लेके आए आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, उनको देखते हैं आप क्या क्वेश्चन नवोदय में पूछे जाते हैं। चलिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि आपका 80 नंबर के 80 क्वेश्चन का पेपर होता है टोटल नवोदय का। चूँकि ये नवोदय स्पेशली क्लासेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो आपके रिलेटेड आपके पेपर स्पेसिफिक वीडियो भी यहाँ पे बना सकते हैं हम। 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में तो 40 होते हैं जो आपकी आकृति आती है, मानसिक एबिलिटी बोलते हैं या मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मानसिक योग्यता बोलते हैं। और 20 प्रश्न आपके आते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गणित के, और 20 प्रश्न आपकी भाषा स्पेसिफिक होते हैं या फिर भाषा योग्यता बोलते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया होगा हिंदी और इंग्लिश उससे आएंगे। तो जो 20 प्रश्न गणित के आते हैं बेटा, उसके 25 अंक होते हैं। और तो बच्चों, गणित को बड़ा सीरियस लेते हुए गणित को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आप हमारे चैनल पर इसके लिए मेहनत कर सकते हैं और चैनल का उपयोग करते हुए आप अपने आप को नवोदय में भेज सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, गुणज और गुणनखंड के।
निम्नलिखित में से 60 का गुणनखंड नहीं है। इसको आप करने का प्रयास करें और मैं बताता हूँ इसका कैसे निकाला जाता है कि जिस भी संख्या के दुनिया में 60 नहीं आता है उस वो अपना आंसर होगा। तो देखते हैं हम। एक तो लगभग सब, एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए एक होगा, एक सही है, गुणनखंड होगा, लेकिन नहीं चाहिए अपन को यहाँ पे। तो इस 30 की दुनिया में भी 30 दूनी 60 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, इसलिए ये सभी आंसर नहीं होंगे, गुणनखंड होंगे 60 के। लेकिन हमें ऐसी चाहिए संख्या जो कि नहीं होगा। तो 13 की दुनिया में कभी भी 60 नहीं आते, इसलिए 13 आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है 45 की गुणनखंड है, तो ऐसी संख्या चाहिए जो जिसकी दुनिया में 45 आता है। तो 1 5 9, एक 3 के भी आता है, 5 के भी आता है, 9 के भी आता है। लेकिन इसके बाद और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 1 3 5 9 आता है, लेकिन 6 की दुनिया में नहीं आता। तो 1 3 5 9 ये भी है, लेकिन और भी हो सकते हैं 1 3 5 9 15। तो यहाँ पे ये सभी गुणनखंड ऐसे हैं जो अधिकतम संख्या लेंगे, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ए। क्योंकि हम ऐसे ऑप्शन चुनेंगे जिसमें अधिकतम है। यहाँ पे बेटा 45 भी होता तो 45 भी आता है, इसलिए 45 भी लिखना चाहिए इन्हें। 45 भी गुणनखंड होता 45 का। चलिए इसके आगे चलेंगे। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो बेटा ये बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अभाज्य संख्या, जैसे मान के चलो हम ले लेते 5, तो हमेशा एक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते, एक और वह संख्या मात्र। जैसे यहाँ पे 7 ले लेंगे तो 7 का 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमेशा अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 24 18 और 24 की ओवरनेस्ट गुणनखंड की संख्या क्या है? तो पहले नंबर 18 के हमें पता होना चाहिए गुणनखंड क्या क्या है। तो 18 के गुणनखंड हमें पता होंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ओवरनेस्ट होते हैं जो दोनों में आते हैं। ओवरनेस्ट मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए हमें यहाँ पे। तो 18 गुणनखंड देखते हैं क्या होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 होता है, एंड देन 18 इटसेल्फ। यहाँ पे ऐसे ही 24 की भी देखेंगे। 24 के क्या क्या हैं? 1 2 3 4 की दुनिया में भी आता है, 6 चौको 24 होते हैं, और 24 8 3 24 होते हैं। इसके बाद है 12 दूनी 24 होते हैं, और 24 इटसेल्फ। अपन चाहिए कॉमन ओवरनेस्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं ओवरनेस्ट कितने आ रहे हैं। यहाँ पे 1 है दोनों में, 2 भी है, 1 2 3 और 6। इसके बाद कोई दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये 1 2 3 6। तो 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो ओवरनेस्ट हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 की गुणनखंड चाहिए। 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? ऐसे अपन मैक्सिमम आंसर चेक करना जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दे रहा हो। तो 2 3 3 तो होता नहीं है, 3 इसमें भी 3 भी नहीं होता, यहाँ पे 3 है, 3 नहीं होगा। तो 1 2 4 5 10 20 ये है 20 के गुणनखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 गुणनखंड की संख्या क्या होगी? 36 के गुणनखंड हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो जिसकी दुनिया में 36 आता है। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 में भी आता, 3 में भी आता, 4 नाम 36 होते हैं, 6 36 होते हैं, फिर 9 चौको 36 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, और 36 से कम 36 होते हैं। तो इतने हैं जो 36 की गुणनखंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 से छोटे 3 के गुणज होते हैं ऐसी संख्या, मैंने अभी बताया था, ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े में आएंगी। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 25 से छोटी होंगे और 3 के पहाड़े में आते होंगे। कितने हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छू 18, 3 7 21 और 3 8 24। 24। तो 24 तक यहाँ पे ऐसी संख्या है जो 3 के गुणज हैं और 25 से छोटे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद चलते नेक्स्ट। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे मान के चलो यहाँ 5 है, तो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होगा। तो 5 का गुणनखंड होगा 1 और 5,
और लेकिन 9 है तो 1 3 और 9, और यहाँ पे जैसे मान के चलो 15 है तो 1 3 5 और 15। मतलब ये निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन तो मैं रॉन्ग मानता हूँ, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा नॉट डिफाइन करके, यहाँ पे अनिश्चित। आप इसका आंसर अनिश्चित लगाएंगे, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कि विषम होता है। यहाँ पे अगर अभाज्य लिखा होता तो अभाज्य की जरूर हम बता सकते कि एक और वह संख्या होती है इटसेल्फ। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसका आंसर आएगा अनिश्चित, आएगा एक करके। चलिए नॉट डिफाइन करके आ जाएगा। 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि होती है, इस विधि को हम देखते हैं क्या होती है। इधर 80 को सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 40 बार चला जाएगा। अगेन 2 से देंगे तो यहाँ 20 बार चला जाएगा। अगेन 2 से देंगे तो 10 बार, फिर से 2 से देंगे तो 5 बार, फिर यहाँ 5 से देंगे तो 1 बार। ये होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, तो 4 बार 2 चाहिए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 80 गुणनखंड। चलिए 1000 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड के लिए 1000 लिखेंगे। सबसे पहले हम संख्या भाग देंगे यहाँ पे 2 से जाएगा 500 बार, फिर से 2 से देंगे तो यहाँ जाएगा 250 बार, फिर से 2 से देंगे तो 125 बार। अब 5 से देंगे तो 25 बार, फिर से 5 से देंगे तो 5 बार। तो यहाँ पे हो जाए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार 5 3 बार 2। ये आंसर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं, सॉरी, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 210 के अभाज्य गुणनखंड भी हमें इससे हम निकाल लेंगे। 2 से देंगे पहले नंबर, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। अगेन फिर हम 3 से देंगे, 3 तिरका 9, 3 पाँच 15। अब 5 से ज़्यादा दिख रहा है, 5 7 35। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7, मतलब 4 गुणनखंड ऐसे आ रहे हैं जो 210 के। चलिए नेक्स्ट, 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज इनमें निम्नलिखित में से कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज निकालने के लिए तो हमारे पास एक उपाय होता है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज चाहिए तो उनको हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम 2 से देंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, और यहाँ पे जा नहीं रहा तो यहाँ 15 का 15 लग दो। फिर इसके बाद 3 से देंगे, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 3 5 15। अब 5 से चला जाएगा तो 1 1 1। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5, और एलसीएम हमारा आ गया 5 3 15 दूनी 30। और 30 के पहाड़े में जो भी आएंगे वो उसके उभयनिष्ठ गुणज होंगे। तो 30 पहले नंबर इटसेल्फ लिखा है 30। इसके बाद 30 ऑप्शन नहीं होता तो इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म चलते तो 60 हो जाता। ये नहीं होता तो 90 हो जाता, ये नहीं होता तो 120 हो जाए। ऐसा करके 30 के जो भी पहाड़ी में आते ओवरनेस्ट गुणज में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 10 और 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ पे गुणनखंड लिखा है, तो ऐसी संख्या चाहिए जिसके पहाड़े में, जो इनके पहाड़े में आता हो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 10 का गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले 1 2, इसके बाद 5 और 10। इसके बाद हम निकालेंगे 21 की गुणनखंड। तो 1 3 7 और 21। तो उभयनिष्ठ चाहिए, तो उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में आया। तो इसके एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं दिख रही जो दोनों में है, इसलिए ओनली एक हो जाएगा। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो एक तो बात फिक्स है, जिसमें भी अभाज्य संख्या आएगी वही ऑप्शन होगा। ऑप्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभाज्य 9 नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे 14 अभाज्य नहीं है ये नहीं होगा। यहाँ पे 14 लिखा हुआ अभाज्य नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं सारे संख्या अभाज्य लिखें। इसको एक बार मैच भी कर लेना है कि 84 की गुणनखंड सही है कि नहीं है। इसको मैच करके देख लेते हैं। 2 करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 से फिर से करेंगे तो 21 बार चला जाता है। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 7 21, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7,
ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 या 10 दोनों से विभाजित हो सकती है? ऐसी संख्या चाहिए जो 5 और 10, तो इसका मतलब दोनों से आए तो खुद सीधे सीधे इसका एलसीएम निकाल लो। तो 5 और 10 का एलसीएम होता है 10 होगा। तो 10 के पहाड़े में जो भी संख्या आया, 135 10 के पहाड़े में नहीं आती, ए भी नहीं आता, ए भी नहीं होता, क्योंकि 10 का व्यवस्था का नियम होता है बेटा, जिस भी संख्या के पीछे 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें 10 से चाहिए थे, तो मतलब 140 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज होगा? इसको करने से पहले हम आप लोग अभी देख रहे हैं ज्ञान सिन्हा नवोदय कोचिंग, और आप लोग यदि नए हैं तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली अपडेट। यू कैन प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो। आपको हमारे चैनल ज्ञान सिन्हा नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको बेल आइकॉन दबा के चलें। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। उस पर बहुत जल्द हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। या फिर आपको कोई सी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 गुणज नहीं है? ऐसी संख्या चाहिए जो 11 के पहाड़े में गुणज है। तो ऐसी संख्या चाहिए जो 11 के पहाड़े में आती है। तो हमें पता है 11 ग्राम होते हैं 121, तो 121 आंसर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है? विभाज्य मतलब होती है भाज्य। विभाज्य या भाज्य एक ही शब्द है। यहाँ पे बोले हम कि हमें चाहिए कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं कौन सी संख्या भाज्य है। तो यहाँ पे 143 में 11 का भाग चला जाता है, 11 एकम 11 बचेंगे 13, 11 13 11 होते हैं 143। एक ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो सारी संख्या है वो सारी क्या है? अभाज्य हैं। निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या होगी। 5 के गुणज लिखा लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, और 35 से छोटे, तो यहाँ तक 35 के बराबर होता, छोटा नहीं होता, इसलिए ये हो गया 35 से छोटे 5 के गुणज। तो देखते हैं कितने हैं, 3 और 3 6, तो 6 ऑप्शन देख के आप इसको टिक करके ओ हमारे में भर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे बेटा आपके लिए 5, 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे वीडियो को रोक के या फिर इसको देख के बार बार रिपीट करके मैं आपको पढ़ रहा हूँ तो उतने में आप इसको नोट डाउन करके आपको इसके उत्तर या फिर इसके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में देना है। एक कंपलसरी काम है। आप जो भी देख रहे हैं आप अपना नाम लिखें और ABCD करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 ABCD करके आंसर दें। पहले का क्या आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है। पहला प्रश्न है यहाँ पे 6 के पहले 4 गुणजों का योग होगा। JNB 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था नवोदय के एग्जाम में। बड़ा ही प्यारा इंपोर्टेंट सवाल है। 6 के पहले 4 गुणजों का योग चाहिए। जो भी गुणज होंगे उसका आंसर दें। पहले का आंसर आप लोग दें कमेंट में। पहले का क्या है आपका, जल्दी से दे। यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम मैं लगा देता हूँ। आप लोग टाइम दें पहले प्रश्न का आपको आंसर देने के लिए। आप लोग यहाँ पे टाइम दें। टाइम मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, आपको 20 सेकेंड में इसका उत्तर दें। पंद्रह सेकेंड में दे रहा हूँ। 15 सेकेंड पहले कर दें क्योंकि पहले ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं। 15 सेकेंड में इसका उत्तर दें। पहले क्या आ रहा है कमेंट में लिख दें। चलिए, आप उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर लिख दिया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न, इसके लिए भी मैं टाइम दूंगा आपको। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। यहाँ पे 4 गुणज पूछे थे, इसी के 5 गुणज पूछे जो आपसे पूछा गया 2016। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब तो बार बार पूछा गया है 2015 JNB के पेपर में। आपको इसके लिए भी 15 सेकंड मिलेंगे। इसका भी उत्तर आप कमेंट में लिख दें जल्दी से।
चलिए इसके बाद में 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों पर अंकों का अंतर बताना JNE 15 में पूछा गया है। इसका भी उत्तर आप 15 सेकंड के अंदर दें मुझे जवाब में। बड़ा ही अच्छा सवाल है। यदि कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट में बताएं सर इसका रिपीट कर दो, तो मैं उसको शॉर्ट बना के आपको रिपीट बता दूंगा, तो आप लोग इसको बताएं। जिस भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों में से जो भी आपका प्रश्न नहीं बना है उसको आप बताएं कि सर इसको रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा। 13 के प्रथम 7 गुणज का योग किसके निकटतम आएगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसके लिए आप 15 सेकंड दे रहे हैं, आपको इसको कमेंट में बताना है ABCD करके। इसके बाद ना लास्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए 30 के गुणक हैं, गुणक को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं, तो 30 के गुणनखंड हमें बताना है। ये आपसे अभी अभी कई बार कर चुके हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा मैं इसको लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, इसको रफ कर दें। लास्ट क्वेश्चन इसको करें आप। 15 सेकंड आपको यहाँ पे भी दिया जा रहा है, 15 सेकंड में आप इसका कमेंट में लगे 30 के गुणनखंड होंगे या गुणक होंगे। ABCD में से कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही है? ये शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। 5 आप सवाल देंगे, 5 जवाब होने चाहिए आपके नाम के। चलिए ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे चैनल के टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है कि सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बेटा बच्चों, आप लोगों के नवोदय के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है JNC नवोदय कोचिंग। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, खेलते रहिए और तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते हुए पढ़ाई जरूर करें। थैंक यू सो मच।